Hello and welcome to my channel Learning with Smriti. Today we are going to start a lesson from class 12 Flamingo book chapter 1 The Last Lesson by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in those days, the Franco-Persian War led by Bismarck. Persia defeated France and the French district of Alsace and Lorraine passed into Prussian hands. तो ये उस समय की बात है जिस समय फ्रेंच और प्रशियन में वार हुआ था और फ्रेंच जो है वो हार गए थे और प्रशियन का इनके ऊपर अधिकार हो गया था। तो जब भी किसी कंट्री का किसी कंट्री के ऊपर अधिकार हो जाता है, वो उसे कैप्चर कर लेता है या इंस्लेव कर लेता है, तो अपनी सारी, चूँकि उसे वो लैंग्वेज आ नहीं रही होती है, तो वो अपनी चीज़ों को उस पर थोपता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द समरी ऑफ दिस चैप्टर द लास्ट लेसन। किस तरीके से बहुत इन शॉर्ट में इस समरी को आपको बताऊंगी, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी। तो इसमें क्या होता है कि किस तरीके से एक कंट्री जो दूसरी कंट्री को इंस्लेव करती है, अपनी सारी चीज़ों को उसके ऊपर थोपती है। ये खैर इंडिया से ज़्यादा और कौन जान सकता है जिसके ऊपर इतने सालों तक ब्रिटिशर्स राज कर चुके हैं। उसी तरीके से फ्रेंच के ऊपर भी प्रशियन का हो चुका था, पूरी तरीके से वो इनको इंस्लेव कर चुके थे, अब कैप्चर। तो इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। वार का इम्पैक्ट तो जनता के ऊपर बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट। अब चूँकि जो राइटर हैं वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उन्होंने किस तरीके से, बड़ा इमोशनल भी है ये, इसमें बताया। इसमें दो कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक तो है आपका फ्रेंड्स जो कि स्टूडेंट है और दूसरे हैं एम हैमल जो कि टीचर हैं। तो लास्ट लेसन का मतलब है अंतिम चैप्टर। तो जो टीचर हैं वो अंतिम चैप्टर पढ़ाते हैं और जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं, मेन इसमें यही है। लेकिन किस तरीके से उसको अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज, जैसे हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ पढ़ने में, या बाकी साइंस मैथ्स इंग्लिश जो भी है सब कुछ पढ़ने में हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं हिंदी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हिंदी को इसलिए नहीं देते हैं कि तो हमारी अपनी लैंग्वेज है, इसको क्या पढ़ लेंगे, फिर कभी पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे, हम ऐसा सोचते हैं। यही इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से फ्रेंच इनकी अपनी लैंग्वेज थी, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि हमें फ्रेंच पढ़ना चाहिए। जो एम हैमल है वो फ्रेंच के ही टीचर होते हैं, वो पढ़ाते हैं, बड़े ही जनरली वो पढ़ाते हैं, वो बड़ा अच्छा सा पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, जो फ्रेंच है, ये कभी इसको सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसे ये चीज़ समझ में आती है। तो किस तरीके से इसमें दिखाया हुआ है कि वो एक दिन अपना मॉर्निंग में भाग रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है, उसको मिला हुआ है, होमवर्क मिला हुआ है, उसको पार्टिसिपल्स उसको दिए हुए थे, एम हैमल ने पूछने के लिए दिया हुआ था, लेकिन इसने कुछ नहीं तैयार किया था। क्यों? क्योंकि इसे इंपॉर्टेंस नहीं देता था बिल्कुल भी। ये अपना जल्दी जल्दी भाग रहा है वहाँ पर, और भाग करके जल्दी जल्दी भागता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे अक्सर खबरें छपती। तो खबरें, अब चूँकि वार चल रहा है तो खबरें तो सारी मतलब गलती खबरें हमेशा आती हैं वहाँ पे, मतलब ख़राब न्यूज़ ही आएगी वहाँ पे। तो उस दिन भी एक न्यूज़ फ्लैश हुई, उसने सोचा लाओ देखें, फिर ना छोड़ो क्या फालतू की न्यूज़ देखें, सब रोज़ ही बैड न्यूज़ तो होती हैं। हालांकि लोगों ने टोका भी कि भाई क्यों भागे जा रहे हो, आराम से जाओ, लेकिन इससे तो जल्दी पड़ी थी क्योंकि ये एक तो लेट भी था और ऊपर से इसने वर्क नहीं कंप्लीट किया था। ये भागता है, खूब जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है और इसके बाद जल्दी से भाग के जाता है क्लास में। अब यहाँ पे इसको सब कुछ अनयूजुअल सा दिखाई देता है, क्लास बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। ये अपना जाता है चुपचाप और उसके बाद पीछे की बेंच पे जा कर के बैठ जाता है। तो ये भी इसे अनयूजुअल सा लगा, इसे किसी ने टोका नहीं। हालांकि मिस्टर हैमल ने कहा कि आओ भाई, तुम अच्छा हुआ आ गए, वरना तो हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर देते। तो इसे अजीब लगा कि मतलब अभी तो पनिशमेंट मिल जाती, क्या होता, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर इसको ये बैठ जाता है। फिर ये क्या देखता है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है कि अरे इसमें तो कुछ गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो इसे बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग तो कभी नहीं अंदर बैठते थे। तो और इन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि जो मिस्टर एम हैमल हैं, ये रोज़ तो ऐसे ही यूजुअली आते हैं, जैसे आते हैं वैसे कपड़ों में, लेकिन आज बड़े फॉर्मल ड्रेस में होते हैं। वो फ्रिल वाली शर्ट और वो सिल्क वाली कैप और बड़ा अच्छा सा गेटअप उनका होता है। ऐसा वो तब करते थे, या तो कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता था या कुछ इस तरीके से फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन होता था, तभी करते थे। आज इन्होंने क्यों कर रखा है? अच्छा, ये भी बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ उसे लगी। तो ऐसा वो देखता है।
फिर कुछ देर बाद जो है वो अपना जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मिस्टर हैमल अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तब उसे पता चलता है कि वो बताते हैं किस तरीके से मतलब हम हार गए हैं और अब बर्लिन का आदेश आ गया है कि आज के बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, आज के बाद से अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब इसे बिल्कुल धक्का सा लग जाता है कि अरे ये क्या, अब इसे गिल्टी फील होती है। यही गिल्टी इसने उस पूरे चैप्टर में बताई है, गिल्टी फील होती है कि अरे मैंने तो फ्रेंच को कभी इतना सीरियस नहीं लिया, मैंने कभी पढ़ा नहीं, और क्यों मैंने ऐसा किया, ये हमारी लैंग्वेज थी। और तो इस तरीके से अपना सोचता रहता है, ये सब बड़ी गिल्टी फील करता है। तो ये मिस्टर एम हैमल जो होते हैं वो अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बड़ा बड़ा ग्रेव लेक्चर, मतलब बड़ा ग्रेवफुली, मतलब बहुत गंभीर टोन में बात कर रहे होते हैं। विलेजर्स भी बड़े दुखी होते हैं। ये सबको एक नोटबुक बांटते हैं और अपना राइटिंग के लिए बोलते हैं, सब अपना लिख रहे होते हैं। एकदम पेन ड्रॉप साइलेंट होता है क्लास में, केवल वो ट्रैवलिंग की आवाज़ आ रही होती है, जो लोग पेन पे चला रहे होते हैं कॉपी पे, उसी की आवाज़ आ रही होती है और कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। बिल्कुल सीरियसली सब लिख रहे होते हैं। इसे बड़ा अजीब लगता है। इसका ध्यान जाता है वो जो पिजन्स ऊपर बोल रहे होते हैं, कूइंग की जो कू की आवाज़ हो रही होती है, इसका ध्यान उस पर जाता है। ये कहता है कि क्या आज के बाद से फ्रेंच ख़त्म हो रही है, जर्मन शुरू हो रही है, तो क्या ये पिजन्स को भी जर्मन बोलने पे मजबूर कर देंगे क्या? कहने का मतलब है कि ये पिजन्स के थ्रू ये बता रहा है कि वो फ्रीडम के बारे में बता रहा है कि जो जिसको फ्रीडम है वो तो अपनी ही लैंग्वेज में बोलेगा ना, तो उनको तो नहीं थोपा जा सकता। अब हम तो स्लेव हो गए हैं, हमें वो करना है जो हमारा मास्टर हमसे कराएगा, जो कंट्री हमें कैप्चर कर चुकी है, हमें जर्मन बोलना होगा आज के बाद से, हमें अब फ्रीडम नहीं है। तो ये सारी बातें वो सोचता है और बहुत ही सीरियस, बिल्कुल इमोशनल हो जाता है वो। और जो इनके टीचर होते हैं वो बहुत ही सीरियसली सब कुछ बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो इसको लगता है कि अरे मैंने आज तक क्यों नहीं ये सब समझा, कितनी अच्छी लैंग्वेज है, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर, आज तक तो मैंने कभी समझा ही नहीं इसे, मैंने कभी कुछ नहीं किया। अभी तक जो बैग मेरे पीठ पे लदा हुआ था वो मुझे बोझ लग रहा था, लेकिन अब यही चीज़ें जो अभी तक न्यूसेंस लग रही थी वो अब लग रहा है कि अरे वो तो मेरा कितना डियर है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि कितनी अच्छी लैंग्वेज है। तो इन सब के बारे में वो सोचता है और बहुत दुखी हो जाता है। और जो टीचर होते हैं वो भी अपना, चूँकि वही बताते हैं कि दिस इज़ माई लास्ट लेसन इन फ्रेंच, तो फ्रेंच में ये मेरा लास्ट लेसन है। ये बहुत दुखी हो जाता है सुन के, इमोशनल भी हो जाता है। तो इसके बारे में ये बताते हैं कि एलसैक में आज के बाद से उसे जैसे लगता है कि सब लोग नोटबुक में फ्रेंच एलसैक यही लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। एम हैमल भी बैठते हैं और अपने इनका चूँकि शिफ्टिंग का काम चल रहा होता है, सब शिफ्ट हो रहा होता है, ये लास्ट डे होता है उनका स्कूल में। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि जो बगीचे में इन्होंने सब लगाया था, रोज़ वाटरिंग करते थे, अब आज के बाद से नहीं करेंगे। तो जो भी वो हरकतें रोज़ किया करते थे, अब आज के बाद से वो नहीं करेंगे। इनकी जो सिस्टर थी वो भी अपना सामान पैक कर रही होती हैं, ट्रंक वंक खिसका रही होती हैं, वो सब देख के। तो ये सारी चीज़ें भी उसको बड़ा दुखी कर देती हैं, एम हैमल को भी दुखी कर देती हैं। और ये सारी चीज़ें एज अ स्टूडेंट वो देख रहा होता है, एज अ सिटीज़न वो फील कर रहा होता है सारी चीज़ों को और बहुत दुखी हो रहा होता है। तो इन्होंने सब कुछ वही बताया होता है और लास्ट में वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो वीव ला फ्रांस। वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब दुखी हो चुके होते हैं कि वो उनके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। तो लास्ट लाइन उन्होंने उसमें ब्लैक बोर्ड में लिखी वीव ला फ्रेंड्स। वीव ला फ्रेंड्स का मतलब होता है कि लिव लॉन्ग फ्रेंड्स। वो सिर्फ इतना लिख पाए कि लिव लॉन्ग फ्रेंड्स, और इसके बाद वो वहीं पे अपना लेक्चर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। बस इतना ही वो कहते हैं और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आप समझते हैं, मैंने स्टोरी जो है वो कोशिश की है कि आपको समझ में आए, इसकी समरी, और बहुत लाइन बाय लाइन मैंने नहीं बताया है क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में ही, आपका बहुत समय नहीं लूँगी और इसीलिए मैंने इसको बताया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।